नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सैम पित्रोदा की भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी पर भड़के पीएम मोदी, बोले शहजादे को देना पड़ेगा जवाब, देश का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। सैम पित्रोदा ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, बैकफुट पर आई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान को बताया गलत, कहा भारत की विविधता की ये परिभाषा नहीं मंजूर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद हुसैन अंसारी ने कहा खून से रंगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला को देना पड़ेगा 1947 के बाद बहे खून के एक एक कतरे का जवाब। अंसारी ने कहा अब लोग चाहते हैं बदलाव। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी में की खैरियत पेट्रोल, राणा बटालियन के जवानों ने बागतौर में घर घर जाकर सुनी लोगों की परेशानियां, हर संभव मदद का दिया भरोसा। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रयास की सराहना। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर दिए विवादित बयान के बाद देश भर में आलोचना का सामना कर रही कांग्रेस के लिए एक और नई मुसीबत बन गई है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर भारतीयों पर रंगभेदी बयान दिया है। सैम पित्रोदा की भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी के बाद पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और राहुल गांधी से सैम पित्रोदा के बयान पर जवाब मांगा। तेलंगाना के वारंगल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, क्योंकि शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि शहजादे आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरे देश सहन नहीं करेगा और मोदी को कतई नहीं करेगा। साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को अपने निशाने पर लेने और भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी का विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है और ये गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वह गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा इससे पहले भी विरासत टैक्स को लेकर अपने एक विवादित बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सैम पित्रोदा की भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी पर हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा की विवादास्पद बयान से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग कर दिया।
The analogies given by Mr. Sam Pitroda in a recent podcast to illustrate India's diversity are most unfortunate and completely unacceptable. The Indian National Congress rejects these अंबानी अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने भी अंबानी अडानी का नाम लेकर पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। पीएम ने कहा 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर क्या सौदा हुआ है कि आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई हैं। मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर कर आपने पाया है। देश को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है जो आपने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। वहीं प्रधानमंत्री के हमलों के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि अब क्यों वह सफाई दे रहे हैं। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि उन्होंने देश की संपत्ति किस किस को बांटी है, एक बार देश के सामने बोल दें। प्रधानमंत्री को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि उनको बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं और देश के पूंजीपतियों को सब कुछ मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब देश समझ चुका है और घबराहट में इन्हें सफाई देनी पड़ रही है। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते। अब क्या कोई डील हो गई है अडानी अंबानी से और जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके सबसे बड़े तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शहंशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान, इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है। जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद हुसैन अंसारी ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर आज बड़ा हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में दशकों चले खून खराबे के लिए जिम्मेदार बताया। मगाम इलाके में एक चुनावी सभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए आबिद हुसैन अंसारी ने कहा कि आज लोग चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज जो सुर्ख झंडे दिखाते हैं ये हमारे नौजवानों का खून है जो इस पर लगा हुआ है। आबिद हुसैन अंसारी ने कहा कि 1947
1947 से आज तक जो खून बहाया गया है वह इस झंडे पर लगा है और लोग एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। इसका सपोर्ट किसने मांगा, उमर अब्दुल्ला ने या मैंने? ये सही बात कही है हम मेरे दोस्त ने। अगर हम बीजेपी वाले होते फिर हमारे पास कोई ओहदा भी तो होता। जिस तरह उमर अब्दुल्ला के पास ओहदा है, उसका सरबरा फारूक अब्दुल्ला है, जनरल सेक्रेटरी फलान है और पब्लिसिटी सेक्रेटरी फलान है, डिप्टी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फलान है। हमारे पास कोई ओहदा है? हम बीजेपी को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हमारी साख्त यहाँ कश्मीर में नहीं है? क्या हम कश्मीरी नहीं है? हम बाहर का एड तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया अपने इख्तिदार के लिए। हाँ, लोग मजबूर हैं आज, वो कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। ये सुर्ख झंडे दिखाते हैं, हमारे नौजवानों का खून है इस पर लगा हुआ है। ये 1947 से लेकर आज तक का जो खून नाहक बहा है, जो सुर्ख झंडे की अलामत है, वो सारा हमारा खून है। एक एक खून के कतरे का जवाब देना होगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फारूक। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने लोगों से जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बहाली के लिए पीडीपी का समर्थन करने की अपील की है। बडगाम जिले के चडोरा इलाके में श्रीनगर लोकसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम किया और पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के जिन अधिकारों को गैर कानूनी तरीके से छीना, उन्हें बहाल करने के लिए लोग पीडीपी का समर्थन करें। इस कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा, पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यासीन भट्ट और गुलाम नबी लोन हंजूरा भी महबूबा मुफ्ती के साथ मौजूद थे। स्टेट सब्जेक्ट हमारा डोमिसाइल, हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ, तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी जमीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल है, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है, मुल्क में उसको सस्ते दामों देते हैं, मुफ्त में देते हैं। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से कहा गया था, कहा जा रहा था पीडीपी अब खत्म है, जिस तरह से आप इलाकों में जा रहे हैं, आप राजौरी पहुंच चुके, आप अनंतनाग में हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, तो कैसे देखते हैं किस तरह का रिवाइवल? जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और उनसे बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत खैरियत पेट्रोल का आयोजन किया जाता है। इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना की राणा बटालियन ने गुरेज घाटी के बागतौर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनकी परेशानियों को सुनने के लिए खैरियत पेट्रोल का आयोजन किया। खैरियत पेट्रोल के दौरान राणा बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल की। गुरेज घाटी के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना द्वारा इस तरह की गश्त करने के लिए सेना के जवानों का आभार व्यक्त किया। दुआओं में रखिए और कोई कुछ भी होता है तो आप बताइए, मैं ठीक है ना। हम इंडियन आर्मी राणा बटालियन के बहुत ही मशहूर हैं कि पिछले कई महीनों से वो यहाँ पे खैरियत पेट्रोल चला रहे हैं। वैसे आज खैरियत पेट्रोल उन्होंने चलाया, लोगों के साथ मिले, यहाँ घर घर गए, लोगों की परेशानियों को देखा और यही आश्वासन दिलाया लोगों से कि आने वाले वक्त में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और लोगों ने भी यही उम्मीद की कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह आर्मी और जो आवाम का जो लेज़न है बरकरार रहेगा। इंडियन आर्मी ने आज लाइन अप कंट्रोल में वाक़ा ब्लाक बख्तौर में खैरियत पेट्रोल प्रोग्राम चलाया, जिसमें भारतीय हमारे जो जवान थे भारतीय फौज के, वो घर घर गए, लोगों से उनकी परेशानियां सुना और लोगों को ये आश्वासन दिलाया गया कि जल्द अज जल्द जो है इन परेशानियों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ लोगों ने भी ये उम्मीद जताई कि इंडियन आर्मी और लोगों का साथ जो है हमेशा आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। और इंडियन आर्मी ने कहा कि हमेशा ये खैरियत पेट्रोल जो है वो आगे भी ऐसे चलते रहेगा।
वन्यजीव विभाग ने गांधरबल जिले में 2 भालू के बच्चों को बचाकर उन्हें सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार वन्यजीव विभाग को गांधरबल जिले के हरिपोरा इलाके में भालू के 2 बच्चों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने दोनों भालू के बच्चों को पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित वापस छोड़ दिया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में डकैती का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और उन्होंने पुलिस से दोषियों को जल्द पकड़ने का आह्वान किया है। पुलवामा जिले के त्राल के हुरदुमीर इलाके में हुई इस डकैती और हमले की वारदात के बाद पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से दोषियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। क्रैक तुलम शोर नबर कस कल हमसायो तो दूर बसान अंद कुन तो पे मगर सो तमें दार किन सन बोन वोट यम नीनम दूर नीनम न कानो मज कड़ित तस बे तम दूर कान बाली लगे तम नीनम कड़ित। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।